राहुल गांधी है वो बिहार आ रहे हैं परसों। उनको घूमने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। संविधान लेके कुछ दिन पहले घूमते थे। संविधान में क्या लिखा हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा? आप पूरा पानी, सिंधु नदी का पानी भी सिंचाई भी करिएगा और इस देश में आतंकवाद को भी चलाइएगा। अब ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना आते ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं मिलने वाला। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से देश में आतंकवाद को पोषित किया जा रहा था, अब जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुन लीजिए। सर, पीएम मोदी ने कहा है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। घुसपैठियों को खत्म करने की बातें कही हैं। ठीक कहा है उन्होंने। खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा? आप पूरा पानी, सिंधु नदी का पानी भी सिंचाई भी करिएगा और इस देश में आतंकवाद को भी चलाइएगा। यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या भी करिएगा। दोनों कैसे चलेगा? सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। अब ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधि जो भी चलाएंगे, जिस धरती से चलेगा उस धरती पर कड़ाड़ा जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी है वो बिहार आ रहे हैं परसों। उनको घूमने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। संविधान लेके कुछ दिन पहले घूमते थे। संविधान में क्या लिखा हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना। तो अब आप बताइए कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो भी नागरिक हैं इस देश के, उनको साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं और इसलिए वो मतदाता हैं। तो अभी आपने ललन सिंह को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि अब ये भारत 21वीं सदी का है। यहाँ अब किसी की कुछ मनमानी नहीं चलने वाली। बुरी नजर रखने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में घूमते रहें और घूमते ही रह जाएंगे। जनता बेहतर जानती है। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर ये लोग बिहार में धांधली करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं ललन सिंह के इस बयान के बारे में? जिस तरीके से ललन सिंह ने बोला है राहुल गांधी को लेकर और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।